जी एसोसिएशन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए हिंदी विषय के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए बौद्धिकता का प्राधान्य, ऑप्शन बी यथार्थवाद का अनिग्रह, ऑप्शन सी कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। ये मिस प्रिंटिंग है। ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो बताना है आपको इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग। तो बताइए दोस्तों सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शुक्ल युग। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। हमारा 5वां प्रश्न है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी गुलाब राय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी। हमारा 6वां प्रश्न, कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी अध्यापक पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी कुबेर नाथ राय। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। हमारा 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको असत्य बताना है। मन पवन की नौका कुबेर नाथ राव का निबंध संग्रह है। ऑप्शन बी विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ऑप्शन सी कौन तू फुलवा बिनन हारी विवेकी राय का निबंध है। ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो बताइए इसमें कौन सा असत्य है। इसमें आपको असत्य बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कौन तू फुलवा बिनन हारी, ये असत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है। वह है ऑप्शन ए युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन बी शब्दिता प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी, ऑप्शन डी विराम चिन्ह रामविलास शर्मा। तो बताइए इसमें कौन सा एक ऐसा है जो गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शब्दिता प्रभाकर माचवे का नहीं है, ये गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी वासव। तो बताइए कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वासव। ये तीनों जो है कमल के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, लघु मानव की धारणा
किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? ऑप्शन ए नई कविता, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन बी, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन ए नई कविता, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन बी दलित विमर्श, ऑप्शन डी छायावाद। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा नई कविता। हमारा 11वां प्रश्न, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है, किसका कथन है? ऑप्शन ए शैलेश मटियानी, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी महीप सिंह, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो बताना है आपको कि ये कथन किसका है। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक है। ऑप्शन 1 दुख का प्रवाह, ऑप्शन 2 करुणा का प्रवाह, ऑप्शन 3 मनोविकार, ऑप्शन 4 परोपकार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मनोविकार। हमारा अगला प्रश्न है, चारण विनोद 58 किसकी मौलिक रचना है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 अज्ञेय, ऑप्शन 3 दुष्यंत कुमार, ऑप्शन 4 केदारनाथ अग्रवाल। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा, ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं आता तो मैं इसको जो है बताऊँगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1953 में, ऑप्शन बी सन 1954 में, ऑप्शन सी सन 1955 में, ऑप्शन डी सन 1956 में। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सन 1954 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊँट का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए उष्ट्र, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन डी महाग्रीव, ऑप्शन सी क्रमलेख। तो बताइए कौन सा ऊँट का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घोटक, क्योंकि घोटक घोड़ा का पर्यायवाची होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा गलत है, कौन सा वाक्य गलत है। ऑप्शन ए है तुम्हारे पास कितना चांदी है, ऑप्शन बी ये रसगुल्ले मीठे हैं, ऑप्शन सी कक्षा में वहाँ कितने लड़के हैं, ऑप्शन डी उसकी किताब अच्छी है। बताइए इसमें कौन सा वाक्य गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुम्हारे पास कितना चांदी है, ये वाक्य गलत है। इस प्रश्न में भी आपको बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है। ऑप्शन ए है ये लड़के बहुत बुरे हैं, ऑप्शन बी मेरा कमर काफ़ी चौड़ा है, ऑप्शन सी तुम्हारा दायां हाथ में क्या है, ऑप्शन डी ये दोनों पेड़ लंबे हैं। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुम्हारे दायां हाथ में क्या है, ये वाक्य गलत है। हमारे 18वां प्रश्न में भी बताना है आपको कि कौन सा वाक्य इसमें गलत है। ऑप्शन ए इस पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं, ऑप्शन बी उस घर के दरवाजे छोटे हैं, ऑप्शन सी ये बच्चे नादान हैं, ऑप्शन डी यह पुस्तक अच्छी है। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इस पुस्तकों के प्रश्न सरल हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है? ऑप्शन 1 श्रृंखला की कड़ियाँ, ऑप्शन 2 विफतका, ऑप्शन 3 आत्मनेपद, ऑप्शन 4 त्रिशंकु। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा श्रृंखला की कड़ियाँ। हमारा 20वां प्रश्न है, दीपदान एवं बादल की मृत्यु का संकलन किस एकांकीकार के हैं? ऑप्शन 1 जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन 2 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 3 उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन 4 विष्णु प्रभाकर। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 2 राम कुमार वर्मा। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए उग्र, ऑप्शन बी कोप, ऑप्शन डी रोष, ऑप्शन सी अमर्ष। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उग्र। ये तीनों जो हैं क्रोध के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न है, महेंद्र नाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? ऑप्शन 1 बकरी, ऑप्शन 2 8वां सर्ग, ऑप्शन 3 आधे अधूरे, ऑप्शन 4 लहरों के राजहंस। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा आधे अधूरे।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है, स्मृतिकर्ण के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 सेठ गोविंद दास, ऑप्शन 2 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 4 अज्ञे। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 सेठ गोविंद दास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न है, इनमें से दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 उर्वशी, ऑप्शन 2 यामा, ऑप्शन 3 रश्मिरथी, ऑप्शन 4 कुरुक्षेत्र। तो बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 यामा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महादेवी वर्मा आधार स्तंभ हैं किसके? ऑप्शन 1 प्रगतिवाद, ऑप्शन 2 हालावाद, ऑप्शन 3 छायावाद, ऑप्शन 4 प्रयोगवाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 छायावाद। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा 26वां प्रश्न है, यात्राविद को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस पत्रिका में महत्वपूर्ण स्थान दिया है? ऑप्शन 1 सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन 2 हिंदी प्रदीप, ऑप्शन 3 भारतेंदु, ऑप्शन 4 कवि वचन सुधा। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा कवि वचन सुधा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 27वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के लिखे पत्रों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? ऑप्शन 1 अतीत स्मृति, ऑप्शन 2 मर्यादा, ऑप्शन 3 विवेकानंद पत्रावली, ऑप्शन 4 स्मृति की रेखाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 विवेकानंद पत्रावली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चारण विनोद 58 किसकी मौलिक रचना है? ऑप्शन 1 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 अज्ञे, ऑप्शन 3 दुष्यंत कुमार, ऑप्शन 4 केदारनाथ अग्रवाल। बताइए इसका सही जवाब। इसका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर पूछा गया था। तो बताइए इसका सही जवाब रामचंद्र शुक्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 29वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? ऑप्शन ए जोशुआ केटलर, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी कामता प्रसाद। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा जोशुआ केटलर। हमारा 30वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है? कब से कब तक? ऑप्शन ए 1900 से 1950 विक्रमी संवत तक, ऑप्शन बी 1925 से 1950 विक्रमी तक, ऑप्शन सी 1925 से 1975 विक्रमी तक, ऑप्शन डी 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1925 से 1950 विक्रमी तक। हमारा 31वां प्रश्न, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी कंदर्प, ऑप्शन सी यक्षराज, ऑप्शन डी अनंग। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा यक्षराज। ये तीनों जो हैं कामदेव के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं? ऑप्शन ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक दृष्टि, ऑप्शन बी शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, ऑप्शन सी प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए नई कविता के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक दृष्टि। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगला वीडियो भी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।